नमस्ते बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है एक fx और एक gx। तो वो कह रहा है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है, ये हमें बताना है। तो फंक्शन है या नहीं है उसको हमने कैसे किया था? अगर हमने दो तरीके से किया था, या तो एक ही नंबर की दो इमेज आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं है, या हमने ऑर्डर पेयर से करा था कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं है। रिपीट होने का मतलब यही होता है कि फर्स्ट एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज आ जाए। तो वही अब हमें देखना है। सबसे पहला जो fx उसने गिवन है, उसमें अगर हम x की वैल्यू 0 से 3 तक रखते हैं तो हमें इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू यहाँ से आएगी, यानी कि ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट यहाँ से आएगा। अगर हम 0 पुट करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट 0 ही आएगा। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो फिर 3 से लेके 10 तक की वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करनी है। तो इन दोनों में 3 कॉमन है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो हो रहा है, क्योंकि 3 हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा और यहाँ भी लेना पड़ेगा। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो अब हमें ये देखना है कि 3 पुट करने से जो सेकंड एलिमेंट आना है, यानी कि जो रेंज आनी है, यानी कि जो 3 की इमेज आनी है, वो अलग अलग तो नहीं आ रही कहीं। तो सबसे पहले जो fx है, जब फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर है, तो अगर इसमें हम 3 पुट करेंगे x = 3, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये 9 आ रहा है। सेकंड में भी हमें 3 पुट करना है, और जब फंक्शन हमारे पास 3x है, अब 3x में पुट करना है तो उसमें हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, तो अब भी हमारे पास 9 आएगा। तो जो हमारा 3 के साथ पेयर बनेगा, यानी कि 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, वो इस तरह से बनेगा 3 9। दोनों बार 3 की इमेज 9 ही आ रही है। इसका मतलब 3 की इमेज 9 ही आई है, इस वाले में भी पुट करने पे फंक्शन में और इस वाले में भी। तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है x = 3 पे। f इज डिफाइंड एट x = 3। तो इसलिए f जो है वो फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि क्या gx जो उसने दे रखा है वो भी फंक्शन है। तो वही चीज हम देखते हैं। यहाँ भी 2 फंक्शन उसने दे रखा है। 0 से 2 तक जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसमें पुट करने वाले हैं, 2 से 5 तक वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें पुट करने वाले हैं हम। तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पुट करके देखते हैं। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, जब हमारे पास gx x स्क्वायर है, एट x = 2 पुट करना है, तो gx हमारे पास 4 आ गया एक बार तो। और जब हमारे पास gx 3x है और हमें x = 2 पुट करना है, तो gx अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ गया। तो इसका मतलब एक बार हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? अब जब हम बनाएंगे अपने ऑर्डर पेयर रिलेशन के, इस फंक्शन के, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो एक बार 2 2 बार तो आ रहा है, ये तो इसमें भी आ रहा था, पर इमेज सेम ही आ रही थी उसकी। अब 2 2 बार आ रहा है और इमेज भी अलग अलग आ रही है। अब यहाँ से 2 4 इमेज आई और यहाँ से 2 6 इमेज आई। 2 रिपीट हो गया और इमेज भी अलग अलग है। तो इसका मतलब g इज नॉट फंक्शन। g इज नॉट फंक्शन एंड f इज फंक्शन, ये भी लिख देंगे, f इज फंक्शन। यही उसने पूछा था कि ये बताना है हमें कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो वो हम देख लेंगे जब इस तरह से दिया होगा कि 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 पुट करने पे इससे वैल्यू और इससे वैल्यू अगर सेम आ गई तो फंक्शन है, और अगर 2 पुट करने पे दोनों में अलग अलग वैल्यू आ गई, यानी कि रेंज अलग अलग आ गई, या उसको इमेज बोलें, इमेज अलग अलग आ गई, तो वो फंक्शन नहीं है। सेकंड देखते हैं, fx = x स्क्वायर गिवन है, ये फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल है। एक तो हम पहले तो f 1.1, तो 1.1 पुट करें। एक बार सारी चीजें निकाल लेते हैं जो यहाँ पे हमें पुट करनी है। f 1.1 चाहिएगा, तो x की जगह 1.1 करा, इसका मतलब इसकी जगह 1.1 पुट करा। तो क्या आंसर? 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है और 2 के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ से तो ये मिला हमें। और f1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा?
यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 तो 1 ही मिल जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करके देख लेंगे हम, ये पुट नहीं करना कहीं भी, इसे सॉल्व करना है। 1.1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.1 आएगा। तो अब ये और ये यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, ये इक्वल टू क्या आ गया, इसकी जगह क्या पुट करें 1.21, इसकी जगह क्या पुट करें 1, और नीचे डिवाइड में क्या पुट करें 0.1। तो क्या आएगा, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.21 आएगा और नीचे है 0.1। तो अगर हम अब पॉइंट हटाएंगे तो ये 21/100 हो जाएगा। इस तरह से मैं लिखती हूँ एक बार, और ये 1/10 तो 10 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया 2.1। तो ये इस तरह से करना है, सिंपल है ये बिल्कुल। थर्ड देखते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x), फंक्शन ये दे रखा है। तो जब फंक्शन इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर के एक बार हम फैक्टर बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म करके इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फंक्शन हमारे पास आएगा 8 है, तो हमारे पास बन जाएंगे 6 और 2, x-2 एंड x-6। तो डिनोमिनेटर के ही हमें बनाने हैं, जब भी फ्रैक्शन में होगा। तो इस तरह से हमें मिल गए। अब यहाँ पे अगर 6 पुट कर दिया तो ये पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो नीचे फिर से 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और 6 हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू अगर 6 पुट कर दी या 2 पुट कर दी तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिवाइड बाई 0, डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट, ये हम लिख देंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 एंड 6 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए x इक्वल टू 2 एंड 6 तो हम पुट ही नहीं कर सकते। बाकी जो मर्जी कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो जो चीज पुट करते हैं, x की वैल्यू जैसे हमारे ऑर्डर पेयर इस तरह से बनते हैं x y, x हम पुट करते हैं, y की वैल्यू आती है, तो x हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, बस 2 और 6 को छोड़ के। और ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट, इनसे जो सेट बनता है वो डोमेन होता है, और डोमेन ही उसने पूछा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन इक्वल टू सेट बिल्डर में लिख देंगे या वैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेट बिल्डर में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड क्या नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 6। बस 6 और 2 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और मैं बताती हूँ आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कौन से रियल नंबर, उसमें से क्या छोड़ना है, माइनस का साइन डाला, उसमें से हमें 2 एंड 6 छोड़ना है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल नंबर, रियल फंक्शन। इसमें हमें डोमेन और रेंज दोनों बतानी है। तो देखते हैं हम, अब क्या है हमारे पास, रूट में है, जो पीछे रूट वाला हमने क्वेश्चन करा है उसकी डोमेन और रेंज हमने बताई थी, 9 - x² इस तरह का क्वेश्चन था। तो रूट के नीचे जो चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम लिखेंगे f(x) इज, या फंक्शन इज डिफाइंड, इज डिफाइंड, पीछे कर चुके हैं, व्हेन रूट के नीचे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x उधर चला जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो x क्या है, जो हम पुट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि जिसका कि सेट बनाए अगर हम तो वो डोमेन बनता। तो डोमेन क्या मिल गया हमें, सारी x रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर बस ग्रेटर देन या इक्वल टू 1
1 से लेके सारे पॉजिटिव रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो क्या मिल गया हमें, डोमेन मिल गया है। तो डोमेन को हम कैसे लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू, यहाँ पे पहले डोमेन ही लिखते हैं, रेंज भी हमें बतानी है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन लिख दिया। अब हमें रेंज बतानी है। तो रेंज के लिए या तो हम चेक कर लें, x को हमें क्या पुट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करना है, नेगेटिव तो पुट करना ही नहीं है। अब जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एक बार तो 0 आएगी y की वैल्यू, fx इक्वल टू y ही तो होता है, तो 0 तो मिल गई। फिर 2 पुट करेंगे तो कुछ बड़ी वैल्यू, फिर 3 पुट करेंगे तो कुछ बड़ी वैल्यू, यानी कि 0 से लेके और सारे नेगेटिव हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि रूट के नीचे नेगेटिव तो रखना ही नहीं, हमें डोमेन ही मिल गया है पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रूट के नीचे आएगा और पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, और 0 1 रखने पे 0 आ रहा है, और बाकी जो भी नंबर रखेंगे हम वो हमें 1 से बड़े ही रखने हैं। और यहाँ भी y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू भी हमारे पास 1 से बड़ी ही आएगी। तो जो रेंज होगी वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ गई, y की वैल्यू, रेंज y होती है, रेंज हमारे पास आ गई है 0 और 0 से बड़े रियल नंबर। तो रेंज इक्वल टू हम पुट करके भी दिखा सकते हैं, fx इक्वल टू y करके, जैसे fx इक्वल टू y हम लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हमें पुट करना है x ग्रेटर देन 1 हमें पुट करना है, तो y हमें क्या मिलेगा, फिर रेंज हमें क्या मिलेगी, रेंज हमें मिलेगी y सच दैट y बिलोंग्स टू r और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 पुट करने पे 0 भी तो आएगा। तो इस तरह से करना है। फिर देखते हैं, डोमेन एंड रेंज दोनों ही चाहिए अब की बार मॉडुलस में है हमारा फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें, हम जो मर्जी हम पुट करें। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, x की कोई भी रियल नंबर x की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन तो सारे रियल नंबर आ गए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन तो ये मिल गया। अब जब हम इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, हम कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव पुट कर सकते हैं, वो तो हमने लिख दिया, डोमेन तो मिल गया। तो फिर हमारे पास फंक्शन यानी y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम कुछ भी पुट करें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो तो हमें पता चल गया, कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इससे बाहर नॉन नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। मान लो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0, तो 0 अगर हमने पुट करा तो -1 आया, 0 -1 -1, पर मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस का होके ही बाहर आएगा। तो इसका मतलब जो रेंज हमारी आएगी, कोई भी रियल नंबर आ सकती है वो भी, पर पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल y की वैल्यू होती है रेंज में, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 रखेंगे तब 0 भी आएगी। तो ये हमारे पास रेंज हो गई। क्यों, बिकॉज ऑफ मॉडुलस फंक्शन वी विल फाइंड आउट ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यूज, लिख भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ मॉडुलस फंक्शन वी विल फाइंड आउट ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरह से करने हैं हमें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये समझ आने चाहिए बस। रेंज बतानी है हमें, इस तरह से फंक्शन दे रखा है हमें, तो रेंज बतानी है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है उसका जो फंक्शन बनता है वो रेंज होती है, उसका जो सेट बनता है वो रेंज होती है, सेट बनता है, फंक्शन नहीं, जो सेट बनता है। तो रेंज हमें बतानी है, तो इसका मतलब हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ये चीज लेनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, y इक्वल टू, लेट कर लेते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर बार लिखते हैं ये fx है उसको, तो ये चाहिए हमें, क्योंकि सिर्फ रेंज बतानी है। तो अब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखें हम, पॉजिटिव या नेगेटिव,
आना तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही है। क्यों? क्योंकि जब मान लो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो बिकॉज ऑफ पावर 2 वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमेशा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू तो आनी ही नहीं। रख हम कुछ भी सकते हैं, डोमेन कुछ भी हो सकता है हमारा, चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, बिकॉज ऑफ पावर 2 हमें वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये लिख देंगे एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ पावर 2 लिख दो, या तो क्योंकि स्केयर है हमारे पास, -1 रखेंगे उसका स्केयर होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, -2 रखेंगे उसका स्केयर होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आएंगी, या एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें चाहे, ये हमें मिल गया। उसके बाद अगर हम एक्स को 0 पुट करें, व्हेन एक्स इक्वल 0, तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। क्यों? यहाँ पे 0 पुट करा, 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 ही हो जाता है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिरेटर। कुछ भी पुट करके देख लो। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, यहाँ पे मैंने 1 पुट करा, यहाँ पे भी 1 हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2 आया। जैसे यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 1/2 आ गया। यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 + 1 4/5 आया। तो हर बार कुछ भी पुट करें हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है। और जब फ्रैक्शन में इस तरह से आई, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिरेटर छोटा हो, तो ये वैल्यू 1 से छोटी ही होती है हर बार। तो कुछ भी पुट करें, एक बार तो x0 पुट करने पर 0 वैल्यू आई, फिर हम कुछ भी पुट कर लें चाहे x की वैल्यू, हमारे पास 1 से छोटा ही आना है। कुछ भी हम पुट करें तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो 1 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या आ गई? रेंज हमारे पास आ जाएगी y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर कहाँ तक है वो हम बताएंगे। अब एक बार लिख देते हैं, एंड y कहाँ से कहाँ तक है? y है 0 से लेके 1 तक, y = 0 एंड y < 1। या तो ऐसे लिख दें, या हम इंटरवल बना के लिख दें, 0 और 1 करके लिख दें। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख दें सीधा ही, ये ना लिख के, अगर इसमें पजल हो रहे हो तो ये चीज़ ना लिख के ये यहाँ पे ये लिख दें बस इसकी जगह पे। तो इसे काट के ये भी लिख सकते हैं, ये पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये x से नहीं लिया मैंने, y से लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, क्योंकि रेंज को मैंने y लिया तो y ही लिखा है, x नहीं लिखा। x से लेंगे तो बताना पड़ेगा रेंज हम x से ले रहे हैं, तो फिर हम x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर यहाँ पे x > 0 < 1। रेंज का सेकंड एलिमेंट होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर को हम x y से दिखाते हैं इस तरह से, तो इसलिए रेंज क्या होती है? जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो सेट होता है उससे हम रेंज बनाते हैं, इसलिए इसको y से लिखा है। तो 7 देखते हैं। 7th में जो अलजेब्रा बताया था मैंने फंक्शंस का, उसके अकॉर्डिंग है। क्या बताया था? जब इस तरह से दो फंक्शन हमारे पास f(x) और g(x) है, f + g x अगर हमें चाहिए तो वो किसके इक्वल होता है? f(x) + gx के इक्वल। ये मैंने अलजेब्रा फंक्शन में बताया हुआ है। f + g उसने पूछा हुआ है, फिर उसने f - g पूछा हुआ है, फिर उसने f/g पूछा हुआ है। तो f + g पूछा है तो फंक्शन है तो x लगाया हमने, और अलजेब्रा फंक्शन से f(x) + gx इसके इक्वल आएगा, ये बताया हुआ है मैंने पीछे, आप देख सकते हो। और f(x) और gx हमारे पास दोनों फंक्शन है, वो हम पुट करेंगे। f(x) है x + 1 और gx है 2x - 3, और आंसर क्या आ गया? 3x - 2। और इसी तरह इसमें ये f - g उसने पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट पूछा है एक तरह से, ये समझ लो। ये फिर सेकंड पार्ट पूछा हुआ है उसने, तो हम इसमें भी x लगाएंगे।
और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से हम इसको करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स प्लस 1, माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 4। और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस बाय अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स जो गिवन है एक्स प्लस 1 और जी एक्स गिवन है 2x माइनस 3। तो ये सिंपल है बहुत। नेक्स्ट करते हैं एट्थ में फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर हमें मिले हुए हैं, तो 1 1 2 2 इस तरह से मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसने फंक्शन को इस तरह से दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मतलब क्या हो गया इसका, अगर हम ये x है तो ऑर्डर पेयर इस तरह से होते हैं जैसे एक्स वाई, और y क्या होता है, फंक्शन ही होता है, y इक्वल टू हम इसी को लिखते हैं। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी, या x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो y की आ जाएगी, जो कि इक्वल टू 3 की होगी। तो फर्स्ट से एक ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर ले लो या एक ऑर्डर पेयर लेके हम 2 इक्वेशन टाइप बना देंगे। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से 1 पुट करी, व्हेन x इक्वल टू 1 पुट करा, यहाँ पे 1 रखा, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 रखा a प्लस बी, और y वहाँ से क्या मिला हुआ है ऑर्डर पेयर में, तो 1 मिला हुआ है कि y तो 1 आया, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। ये एक तरह से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकंड से ले लें या इससे ले लें, ये 0 है ये और आसान रहेगा, या सेकंड से ले लें, मर्जी आपकी। ये 0 वाले से अगर लें हम इस ऑर्डर्ड पेयर से, एट x इक्वल टू 0 पुट करें हम, तो यहाँ पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू b आने वाली है, और उसने क्या दे रखी है -1। हम जब पुट करेंगे 0 तो हमारे पास y की वैल्यू b आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा, यहाँ पे 0 पुट करा तो हमारे पास तो b आ गई, और उसने क्या दे रखा है, 0 पुट करने पे -1 आएगा, तो y -1 आ गया, तो b तो -1 मिल गया हमें, b की वैल्यू तो मिल गई। b की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, b इन 1 में पुट करो और देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, एक ये चीज और एक बार यहाँ देखते हैं, ये मिल गया। जब फ्रैक्शन में मिलता है तो जिस नंबर की वजह से x की वैल्यू जो पुट करें उसकी वजह से ये नीचे वाला 0 बन जाएगा तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 2/3 पुट करूँ, 3/2 पुट करूँ, तो 2 से 2 कैंसिल होके -3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये भी लिखना होता है x इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये भी ध्यान रखना, ये चीज़ रह गई थी। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन जो चल रहा था, b इन 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, इसमें पुट करना है b की वैल्यू -1, a -1 इक्वल टू 1, तो a आ गया 2, a और b की वैल्यू ही पूछी थी, a 2 आ गया, b -1 आ गया। 9 देखते हैं, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और रिलेशन इस तरह से है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में ये रिलेशन होना चाहिए, a इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम जैसे रिलेशन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, अगर b को हम नेचुरल नंबर से 1 लें तो a क्या होगा, b को अगर 1 लिया हमने तो a हमें 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, b को अगर 2 लिया हमने तो 2 का स्क्वायर a 4 मिलेगा, अगर हम b को 3 लेंगे तो ये 9 मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो अब हमें ये बताना है कि जो ये 3 पार्ट इसने दे रखे हैं ये ट्रू हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या ए यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इक्वल आए, क्या ऐसा कोई एलिमेंट आएगा रिलेशन में जो रिलेशन सेट बनेगा, तो वो हमें देखना है। और फिर उसने क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे जो a हैं मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर में ये रिलेशन बनना चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ 1 1 में बन सकता है, बाकी तो कुछ भी पुट कर लें हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं आ सकते।
बस 1 के लिए तो सेम आए हैं, बाकी किसी के लिए भी सेम नहीं आ सकते। तो इट इज ट्रू ओनली फॉर, इट इज ओनली फॉर a equal to 1, a is not equal to a square for all a belongs to natural number। a हर बार a स्केयर के इक्वल नहीं हो सकता, सिर्फ 1 के लिए ऐसा हो सकता है, बाकी कोई भी और नेचुरल नंबर हम लेके देखें a इज नॉट इक्वल टू a स्केयर। तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, हमारा आंसर नो आ गया। बस यही हमें बताना था। नेक्स्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में ए बी भी होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ए बी भी मिले हमें एंड बी ए भी मिले। ए बी का मतलब ए इक्वल टू बी स्केयर, बट बी कैन नॉट बी इक्वल टू ए स्केयर। ए इक्वल टू 1 हम लें और बी भी 1 लें हम, उसके लिए तो हो सकता है, बी अगर 1 ले उसके लिए तो आ जाएगा, पर बाकी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये भी इक्वल नहीं आएगा। कैसे? जैसे हमने ये लिया था, यहाँ पे 2 लिया हमने बी को, तो ये 4 हो गया, तो 4 2 हमें मिल गया था। तो वो कह रहा है कि 2 4 भी मिलना चाहिए। 2 4 का मतलब 2 किसका स्केयर होगा? यहाँ पे 4 किसका स्केयर है? 2 का। तो अब 2 किसका स्केयर होगा? 2 तो √2 का स्केयर होगा, तो यहाँ पे तो √2 होना चाहिए था, तो इसलिए इट इज नॉट ट्रू फॉर b इज नॉट इक्वल टू a स्केयर। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं होगा। 1 के लिए तो हो जाएगा, बाकी मैंने ये एग्जाम्पल देके दिखाया। आप एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर भी नो आ गया है। रिलेशन हमें हर, तो नो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रू है या नहीं बताना है। तो ए इक्वल टू, इस जो हमें रिलेशन दे रखा है ये वाला, ए इक्वल टू बी स्केयर, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्केयर के इक्वल है। तो ए इक्वल टू बी स्केयर मिल गया हमें इससे, और फिर बी इक्वल टू सी स्केयर मिल गया। तो ए इक्वल, अब ए और सी हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए, तो ए इक्वल किसके इक्वल आना चाहिए? सी स्केयर का स्केयर आ जाएगा अब तो, क्योंकि यहां तो हमारे पास सी स्केयर है। तो ए बी स्केयर है और बी इक्वल सी स्केयर है, तो अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास तो ए इक्वल, अब जो यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट होता है उसके स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो ए तो इक्वल C4 के आएगा, और हमें तो फिर जब ए और सी हमारे पास आएगा उसमें क्या रिलेशन चाहिए? हमें तो ए इक्वल टू सी स्केयर चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट में ए और सी अगर ऐसे आए हमारे पास, तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकंड के स्केयर के आना चाहिए। और यहाँ तो इस तरह से अगर हमने किया तो यहाँ तो हमारे पास ए तो C4 के इक्वल आ गया, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी स्केयर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर इसमें भी नो आ गया, इट इज नॉट ट्रू। तो आंसर हमारा इसमें भी नो आया। तो किस तरह से हुआ ये? जैसे कि अब हमने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 4 2, अगर हमने b को लिया 2, तो हमारा a 2 का स्केयर आया, तो ये हमें मिल गया था एक। तो b अब हमारे पास 2 है, तो अब b हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट b c, तो b तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, और ये किसका स्केयर होगा? सेकंड वाला एलिमेंट का स्केयर फर्स्ट एलिमेंट चल रहा है, तो ये √2 का स्केयर होगा। तो इस तरह से, और अब हमारे पास क्या आना चाहिए? इस और इसमें क्या रिलेशन होना? इसमें तो, इन दोनों में तो हमने सही रिलेशन कर दिया। पहली बात तो ये गलत हमने लिखा है, क्योंकि हमें जो ए बी सी है वो नेचुरल नंबर लेने हैं, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं है, पर वैसे मैं समझाने के लिए दिखा रही हूँ आपको। हमें ए बी सी सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, ये नेचुरल नंबर ही नहीं आया, पर बाई चांस अगर हम ऐसा कर लेते हैं, एक नेचुरल नंबर हमने ले लिया, तो अब
इसमें और इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, ये इक्वल टू इसके स्केयर के इक्वल होना चाहिए, और 4 इज नॉट इक्वल टू √2 का स्केयर। √2 का स्केयर तो 2 ही तो होता है। तो इस तरह से भी और वैसे भी √2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर ही हमने जो एग्जाम्पल लिया वही रॉन्ग लिया है। और वैसे अगर हम लें, मान लो नेचुरल नंबर नहीं लेने हो, हमें कोई भी रियल नंबर लेने हो, तो भी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में एलिमेंट में रिलेशन है वो हमारे पास ए बी ठीक है, बी सी भी हमने इस तरह से लिया कि वो रिलेशन हमने ट्रू दिखाया है इसमें। पर फिर ए और सी जब हम लेंगे उनमें भी वही रिलेशन होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट ए हम लेने वाले हैं 4 और √2 हम लेना चाह रहे हैं अब, तो ये इक्वल होना चाहिए इसके स्केयर के। तो इसका स्केयर तो 2 होता है, तो ये तो फिर 2 ही आएगा, 4 थोड़ा आएगा। तो ये इसमें फिर a इक्वल टू बी स्केयर वाला रिलेशन नहीं बना, जो रिलेशन दे रखा है उसने हमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। तो इस तरह से ये समझ के हमें करना है। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, और अगर आपको समझ आ जाता है तो आप सीधा इस तरह से हमें लिखना है इसको। 10 देखते हैं। हमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं और फंक्शन इस तरह से दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं उसमें। तो उसने क्या बोला हुआ है, उसने हमें बोला है 2 पार्ट हैं, हमें एक बार बताना है f इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं, हमें बताना है। और फिर दूसरा उसने बोला है f इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और जस्टिफाई भी हमें करना है। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन। तो फर्स्ट में देखते हैं रिलेशन हमें बताना। रिलेशन मैंने क्या बताया था, ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे, ए क्रॉस बी जो करेंगे, रिलेशन उसका सबसेट होता है। तो ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम देख लेते हैं, जो ये दे रखा है इसने, क्या ये इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो 1 5 हम चेक कर लेते हैं सीधा, जब इसकी और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या 1 5 आएगा, हाँ यहाँ 1 है और इसमें 5 है तो 1 5 आएगा। और फिर 2 9, हाँ इसमें 2 है और इसमें 9 है तो 2 9 भी आएगा। 3 1, इसमें 3 है इसमें 1 है तो 3 1 भी आएगा। उसके बाद 4 5 भी आएगा। 2 11, इसमें 2 है इसमें 11 है तो आएगा। तो इन दोनों की जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो, तो ये जो गिवन है ये उसका सबसेट बनेगा। तो इसका मतलब f इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम लिख देंगे f इज सबसेट ऑफ A cross B, so F is relation from A to B। तो मैंने बताया था रिलेशन क्या होता है, जो 2 सेट हमारे पास दे रखे हों, जो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो उसका सबसेट होता है। तो वो हमें मिल गया, वो चेक कर लिया हमने। इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आप लिख सकते हो, और फिर उसमें आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इसका मतलब वो ये उसका सबसेट है। सेकंड, हमें फंक्शन दिखाना है। तो फंक्शन के लिए हम फिर से चेक करते हैं। जो फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम, 1 रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। 2 हो रहा है, हाँ 2 हो रहा है। 2 रिपीट हो रहा है और 2 की इमेज अलग अलग है, यहाँ पे 2 9 है, यहाँ पे 2 11 है। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट अ फंक्शन, और फिर रीजन लिख देंगे। द एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू ए हैज 2 इमेजेस 9 एंड 11। पहले हम लिखते हैं द एलिमेंट 2 has 2 images 9, ये रहा 9 और 11, 9 and 11, so it is not a function from A to B। तो ये मैंने बताया था रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अलग अलग इमेज है। तो इस तरह से मैंने बेबी और मदर करके बताया था, जैसे कि अब 2 बेबी है और उसकी 2 मदर है, 9 भी उसकी मदर है और 11 भी उसकी मदर है। तो इस तरह से फंक्शन नहीं होता है।
पीछे ये बताया हुआ है मैंने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, पजल हो रहे हो तो उसको दोबारा देख सकते हो। 11 देखते हैं। एफ बी द सबसेट ऑफ जेड टू जेड इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का इस तरह से है, और ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से हमें फर्स्ट और एलिमेंट यहाँ से, जैसे ए और बी हमने 1 1 लिया, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, इज एफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो है या नहीं दोनों ही कंडीशन में हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स, तो कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव बोला कुछ भी ले सकते हैं। मान लो सबसे पहले हमने लेट किया, ए को हमने 0 लिया और बी को हमने 1 लिया। लेट ए इक्वल 0, हम एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, एंड बी इक्वल 1। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा इसका 0 + 1। तो इस तरह से बनेगा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 0 + 1। तो क्या बना ऑर्डर पेयर हमारे पास, इस तरह से बनेगा, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। ये मिला हमें ऑर्डर पेयर। तो ये ऑर्डर पेयर हमें जो उसने दे रखा है फंक्शन एफ का, ये ऑर्डर पेयर मिल जाएगा अगर हम इस तरह से ए और बी की वैल्यू लेंगे। और अगर अब हम ए की वैल्यू 0 ही ले लें और बी की वैल्यू 2 ले लें, 2 भी इंटीजर है, हमें तो इंटीजर से लेनी है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अब 0 2, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी। 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही हो गया, और सेकंड एलिमेंट ए प्लस बी 0 + 2, तो 2 हो गया। तो ये भी ऑर्डर पेयर हमें फंक्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे 0, जो फंक्शन में ऑर्डर पेयर मिलेंगे उसमें यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 रिपीट हो गया। तो 0 की 2 इमेज हो गई, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। 0 हैज 2 इमेजेस, 1 and 2, so it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं है, हमने अपना जो आंसर है जस्टिफाई भी कर दिया एग्जाम्पल देके। नेक्स्ट देखते हैं 12th में क्या बोला हुआ है उसने। ए हमें दिया है और जो फंक्शन है वो a2n है, a2 नेचुरल नंबर है, डिफाइंड इस तरह से डिफाइंड कर रखा है fn इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। जो n है नेचुरल नंबर है उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो यहाँ पे दे रखा है। फाइंड रेंज, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 × 3 प्राइम नंबर, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा। 9 के बाद फिर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 5, और इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होएगा। फिर 11 का करेंगे तो 1 × 11 ही, और 11 प्राइम फैक्टराइजेशन जो करी उसमें हाईएस्ट फैक्टर 11 होगा। फिर उसके बाद है 12 का करेंगे तो 2 × 3 आएगा, और हाईएस्ट इसमें प्राइम फैक्टर 3 होगा। 13 में फिर से 1 × 13 आएगा, और हाईएस्ट क्या होगा 13 होगा। तो रेंज क्या लेनी है हमें, रेंज लेनी है जो हाईएस्ट फैक्टर है इन नंबर्स का, जो हाईएस्ट फैक्टर है। तो यहाँ पे 9 का हाईएस्ट 3 है, 10 का हाईएस्ट 5 है, 11 का हाईएस्ट 11 ही है, 12 का फिर से 3 है। 3 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख के दिखाया है, और फिर इसका 13 है, तो ये 3 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास रेंज आ गई है। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है अब हमारी।